हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी नेक्स्ट क्लास साइंस की है। साइंस में हम लोग कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे, फिजिक्स के कंसेप्ट्स। ठीक है, चैप्टर 10 के कंसेप्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 10 है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है या फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें इन दोनों का मीनिंग समझना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज मेरा थोड़ा सा फोकस रिफ्लेक्शन पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे होता है ये देखते हैं, इसको रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अपनी बुक में देखना, आपकी बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, किसी भी बुक में, चाहे एनसीईआरटी देखना चाहे लखमीर सिंह देखना। बेंडिंग ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस विद इन द सेम मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस विद इन द सेम मीडियम, मतलब इसमें लिटरली मोटा मोटा मतलब समझ लो। मान लो ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, उस पर क्या होता है, हमारी कोई भी लाइट की रे आती है, ऐसे इस तरह से कोई हमारी लाइट की रे आई, ठीक है, और वो टकरा के इस तरह से वापस हो गई उसी मीडियम में, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन? बेंडिंग ऑफ लाइट, ऐसे टकरा के वापस बेंड हो रही है ना ये, तो उसको बोलते हैं इधर से आई और इधर से वापस चली गई। बेंडिंग ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस विद इन दी सेम मीडियम। सेम मीडियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह से हमारी लाइट आ रही है और टकरा के इधर से वापस चली जाएगी, क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस है, उसको देखते हैं डिटेल में। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो देखते हैं कैसे कैसे रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होती है। मोटा मोटा आप लोग समझ गए, लेकिन एग्जैक्टली देखो कैसे होता है। ये मान लिया हमारी कोई सरफेस है, ठीक है, कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस का मतलब है ये हमारा कोई मिरर है। क्या चीज़ है ये? मिरर है। ठीक है, मिरर में हमारी दो साइड होती हैं। एक तो ये वाली साइड है, ये वाली जो साइड होती है ये होती है हमारी शाइनी सरफेस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, शाइनी सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, जैसे आपने शीशा देखा होगा, शीशे में जहां पे हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है वो वाली साइड क्या होती है? शाइनी होती है या फिर पॉलिश्ड होती है। और जो बैक वाली साइड होती है, ठीक है, वो होती है रफ सरफेस। रफ सरफेस, ठीक है, रफ मतलब खुरदरी। ये होती है हमारी शाइनी सरफेस और बैक साइड होती है हमारी रफ सरफेस। ठीक है, अब इसमें कैसे हमारी रिफ्लेक्शन होती है देखते हैं। मान लो कोई हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे आई इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी इंसिडेंट रे आई है, ठीक है, और टकरा के ये ऐसे वापस हो गई। ठीक है, ये क्या है हमारी? ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये क्या है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में होगा यहां पे हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल। इसको एन से डिनोट कर देते हैं, नॉर्मल है ये हमारा, एन से डिनोट कर देते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है एक तरह का परपेंडिकुलर। ठीक है, जो हमारी इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ये जो एंगल है हमारा दोनों तरफ, ठीक है, इस तरफ भी कितना एंगल है हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारी इंसिडेंट रे आई थी, टकरा के इस मिरर के सरफेस पे टकरा के इधर से हो गई है वापस। ठीक है, वैसे छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। इसके कुछ जो रिफ्लेक्शन जो होती है, इसके कुछ लॉज होते हैं, इसको बोलते हैं हम
लॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो लॉज होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, याद रखना। ठीक है, दो लॉ क्या क्या होते हैं? जिस एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे आई है, ये एंगल है तो, ठीक है, और जिस एंगल पे ये गई है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंगल आई। ये एंगल आई है और ये है हमारा एंगल आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर है क्या क्या? एंगल आई का मतलब है, यहीं पे लिख देता हूँ चलो। ठीक है, एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं एंगल आई को, और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई का मतलब जिस एंगल पे हमारी रे आई, ठीक है, आर का मतलब जिस एंगल पे हमारी रे वापस गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका जो पहला जो लॉ होता है या पहला जो रूल होता है वो ये कहता है कि एंगल आई जो होता है हमारा, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दोनों एंगल नापते किसके साथ है? हम नॉर्मल के साथ नापते हैं। एंगल आई को भी हम नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे और एंगल आर को भी हम नॉर्मल के साथ, ये दिख रहा है ना, ये नॉर्मल के साथ मेजर कर रहे हैं, इसको भी नॉर्मल के साथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और पहला लॉ हमारा कह रहा है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? आपस में दोनों बराबर होंगे। ये हमारा पहला लॉ है। ठीक है, जिस पॉइंट पे आके हमारी इंसिडेंट रे पड़ती है उस पॉइंट का भी एक नाम होता है, अगर याद रख सको तो उसको भी याद रख लेना। ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे हमारी रे आके पड़ रही है, फिर टकरा के वो वापस चली जाती है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, एक लॉ हो गया, पहला वाला लॉ हमारा कह रहा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। दूसरा लॉ क्या कह रहा है हमारा? दूसरा लॉ बुक में आपके लिखा रहता है। ठीक है, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक में देखना, चाहे लखमीर सिंह में देखना, कहीं भी किसी भी बुक में देखना, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा लॉ की डेफिनेशन आप पढ़ना, बुक में क्या लिखी होगी। ठीक है, बुक में लिखा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस वाले पॉइंट पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कहने का ये है कि हमारी इंसिडेंट रे, हमारे रिफ्लेक्टेड रे और हमारा नॉर्मल इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये आपका दूसरा लॉ लिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड एक तरह का प्लेन है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या है? इस पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताऊं, ये नॉर्मल है हमारा। ठीक है, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, ये, ठीक है, ये भी हमारा इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो, ये जो मेरा मार्कर है, ठीक है, ये भी अब इसके साथ 90 डिग्री का, इस तरह से देखना, ये इधर 90 डिग्री का बना रहा है और ये इधर 90 का बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये मार्कर जो है अब इस प्लेन के अंदर नहीं है, ये तो इस प्लेन से बाहर आ रहा है ना। या तो हम बाहर की साइड ले लें या अंदर की साइड ले लें। ये क्या हो गया? इस प्लेन से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्लेन में लाई नहीं करता, तो यहां पे हमारे रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब नॉर्मल जो है, या ये तीनों चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों इस प्लेन के अंदर होंगे। ठीक है, इस प्लेन में लाई करेंगे। अगर प्लेन से बाहर होंगे तो हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात बुक में लिखी नहीं होती, ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, दूसरा लॉ मैं लिख लेता हूं, बुक में क्या लिखा होता है आपके देख लेना। क्या लिखा होगा हमारा? रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट रे से लिखना स्टार्टिंग से।
इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे ये तीनों चीज, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, तीनों के तीनों हमारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, ये हमारा दूसरा लॉ होता है, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करा देता हूं एक सेकंड के लिए। हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आई थी, रिफ्लेक्टेड रे हमारी ऐसे चली गई थी, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। प्लेन में लाई करने का मैंने आपको मतलब बता दिया कि एक ही प्लेन के अंदर होंगे, ना तो बाहर होंगे ना ही अंदर की साइड होंगे, ठीक है। ये हमारा मिरर है, ये शाइनी सरफेस और ये रफ सरफेस है, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अभी हमने देख लिया क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा हमने, ठीक है, किस तरह से, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमारे लॉज होते हैं, दो हमने उसके लॉज देखे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हमारी इमेज कैसे बनती है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर हमारा होता कौन सा है। आपने जैसे घर में देखा होगा, ड्रेसिंग टेबल देखा होगा आपने जरूर, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल है, उसमें मतलब सीधा होता है ना शीशा, तो वो एक तरह का प्लेन मिरर होता है, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल जो आपने घर में देखा होगा वो क्या होता है, हमारा प्लेन मिरर होता है। अब देखते हैं हमारे प्लेन मिरर में कैसे बनती है इमेज। मान लो ये हमारा कोई प्लेन मिरर है इधर से, ठीक है, इसमें वही ये वाली इसकी शाइनी सरफेस है और ये इसकी पीछे वाली क्या है, रफ सरफेस, चाहो तो लिख लो भले ही, ये इस तरफ वाली क्या है, इसकी रफ सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी पॉलिश्ड या फिर पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस, ठीक है। अगर हमें कहीं पे भी इमेज बनानी होती है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी बनानी है हमें इमेज। कभी भी हमें इमेज बनानी होती है तो हम कम से कम दो रे लेते हैं, उसमें कितनी रे लेते हैं, दो, ठीक है। कोई भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, अभी आगे मिरर पढ़ेंगे आप लोग और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, सब जगह आप देखोगे कि हम दो रे लेते हैं, ठीक है, और वो दो रे जहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, वहीं पे हमारी इमेज बनती है। इसमें हमने कोई भी दो रे ले ली, मान लो पहली रे हमारी इस तरह से गई, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें इमेज बनानी है। इसमें से पहली रे हमारी मान लो ऐसे चली गई, ठीक है। जो हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है, उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है, अगर कोई लाइन उसके ऊपर बिल्कुल सीधी गई है, ठीक है, अभी अभी हमने उसके रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या कह रहा था कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। उसका मतलब तो ये था कि कोई भी लाइट की रे हमारी जिस एंगल पे आई है, जैसे ये इस एंगल पे आई है, तो इसी एंगल पे ये क्या हो जाएगी, इसी एंगल पे ये वापस जाएगी, इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइट की रे जो है परपेंडिकुलर आई है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर आई है 90 डिग्री के एंगल पे आई है, तो वो जैसे आई है वैसे ही वापस आ जाएगी ना टकरा के, ठीक है, तो वो फिर किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। इसको देखो, तो बस इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है, ऐसे गई है। अब इसको बढ़ाओ बैक साइड में, यहां पे हमारी क्या बनेगी, इमेज, ठीक है, ये क्या बन गई हमारी इमेज, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये बन गई हमारी इमेज। ये देखो, ये जो इमेज है हमारी, ठीक है,
मिरर के बैक साइड में इस तरफ बनी है, ठीक है, इस तरफ नहीं बनी, और हमारी जो बनी है ये डॉटेड रेस के साथ बनी है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनी है, ठीक है। इस इमेज की प्रॉपर्टीज देखो क्या होती है, मतलब प्लेन मिरर जो होता है हमारा, उससे जब हम इमेज बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो हमारी डॉट डॉट से करके हमने बैक साइड में मिलाया उस तरह से बनती है, डायरेक्ट इस तरफ पे रियल इमेज हमारी नहीं बनती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल के साथ क्या आएगा हमारा, इरेक्ट। वर्चुअल होती है और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, ठीक है। वर्चुअल की आपको दूसरी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप ये सिंपल डेफिनेशन ही समझ लेना, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, जैसे आपने घर में भी ड्रेसिंग टेबल देखा होगा, ठीक है, उसके सामने जब हम खड़े होते तो हमें अपनी शक्ल सीधी दिखाई देती है ना, ठीक है, जैसे हम खड़े होते हैं वैसे हमें दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारा सर नीचे होता है पैर ऊपर होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, हमें सीधी दिखाई देती है अपनी शक्ल। तो ये हमारे इरेक्ट बनती है इमेज, और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा पॉइंट है इसमें सेम साइज, ठीक है। सेम साइज का मतलब जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मान लो इस मार्कर की अगर इमेज लेता, ठीक है, तो जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमारी क्या होगी, इमेज, ठीक है। प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, जैसे हम ड्रेसिंग टेबल में शक्ल देखते हैं तो जितने बड़े हम खुद होते हैं, ठीक है, उतनी बड़ी हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, मतलब कि साइज क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का क्या मतलब है, सेम डिस्टेंस का मतलब ये है कि जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर से, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से, ठीक है, उतनी ही दूरी होती है हमारी इमेज की मिरर से, ठीक है। जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। तो जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करें तो उसको लगभग नाप के उतना ही दूर बनाना, ठीक है, जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर क्या होगी, हमारी इमेज होगी, ठीक है, सेम डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें कि हमारी जो इमेज होती है वो क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, हो सकता है पहली बार सुना हो आपने, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमें राइट हैंड साइड दिखता है, ठीक है, और जो उसका राइट हैंड साइड होगा वो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। जैसे आप एक काम करना, शीशे के सामने जाना, ठीक है, और अपने राइट हैंड में कुछ सामान लेके खड़े हो जाना, जो भी सामान आपके हाथ में हो, ठीक है, और आप इस तरह से खड़े हो जाना। जब आप देखोगे उसमें इमेज में तो आपको देखेगा इमेज में जो लड़का खड़ा है, ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड ऊपर है, आपने तो राइट हैंड ऊपर किया लेकिन उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट जो है वो लेफ्ट में दिखता है। इसी वजह से लाइक एक क्वेश्चन भी जैसे आप पूछ लेते हैं कि एम्बुलेंस आपने देखी होगी, एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो इस तरह से सीधा नहीं लिखा होता, वो उल्टा लिखा होता है, ठीक है। वो उल्टा इसलिए लिखा होता है कि ताकि जैसे एम्बुलेंस जा रही है हमारी रोड के ऊपर, ठीक है, और उसके आगे कोई दूसरी गाड़ी जा रही है, तो दूसरी गाड़ी वाला जो एम्बुलेंस को देखेगा वो शीशे में देखेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, और शीशे में जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होगा वो उल्टा सीधा होकर दिखाई देगा उसे, ठीक है। अभी जैसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ है, अगर इसको मैं शीशे में देखूंगा तो ये उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा लिख देंगे तो शीशे में क्या होगा, ये हमें सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब एम्बुलेंस रोड पे जा रही होती है तो उसके आगे जो गाड़ी वाला है उसको शीशे में उल्टा जो एम्बुलेंस है वो फिर सीधा दिखाई दे जाता है, ठीक है, और वो एम्बुलेंस के लिए फिर रास्ता छोड़ देता है, ठीक है। तो एक नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई कि एम्बुलेंस के ऊपर, या ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई घर में पूछ ले कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा क्यों होता है एम्बुलेंस, ठीक है, तो आप बताओगे कि आप कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लिटरली इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, और आगे जो शीशा है उसका दूसरी गाड़ी वाले का उसमें उसको सीधी दिखाई देगी, इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो आपका रे डायग्राम है इसको हम एक दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका ये हो गया रे डायग्राम ड्रॉ करने का, एक दूसरा भी तरीका है, अगर चाहो तो आप उसके लिए भी उसको भी देख लो। और ये जो रे डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम सिर्फ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है,
अभी जब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था आपने देखा था ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट बताया था मैंने, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, फाइनाइट ऑब्जेक्ट, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा कि रे डायग्राम कैसे होता है। इसके लिए तो एक दूसरा भी तरीका होता है रे डायग्राम बनाने का, उससे भी आप बना सकते हो उसको, देख लो कैसे होता है। ये मान लिया हमारा वही मिरर है, ठीक है, वही उसकी शाइनी सरफेस और पॉलिश सरफेस, वो तो अब आप समझ गए, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक रे हमारी आ गई ये, ठीक है, और एक रे आ गई हमारी ये, ठीक है। तो ये वाली रे हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो इस तरफ तो इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, जो भी है उसकी आई है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर किया जा रहा है, यहाँ पे आई लगी हुई है उसकी, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे थी दोनों, ठीक है, और ये इस तरह से हो गई रिफ्लेक्ट, ठीक है। एरो के निशान करेक्ट लगाना, रे हमारी इस तरह से आ रही है और इस तरह से वापस जा रही है, ठीक है क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारी रेज इस तरफ तो मीट करने से नहीं, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इन्हें हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले देखो हम अंदाजे से रे डायग्राम बनाते कैसे, हम, मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट मेरा सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना, तो अंदाजे से हम पहले पॉइंट लगा लेंगे, लगभग इतना दूर है, ठीक है। तो ये रे हमारी यहाँ पे मीट होंगी, एक हमारी यहाँ आएगी और दूसरी हमारी, लाइक और बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है, दूसरी यहाँ, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा इमेज, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, ये क्या बनेगी हमारी इमेज। साथ में बना दो और बना लो अच्छे से, ठीक, ठीक है। ये बन गया हमारा रे डायग्राम, किसके लिए बनाई हमारा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना है, ठीक है। ऐसे बना लो, चाहे जो जैसे पहले बनाया था वैसे बना लो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। और दोनों में हमारे ये चारों पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टीज मेन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब डॉट डॉट में हमने जबरदस्ती मिला के बनाई है इमेज, रियल हमारा इस तरफ अपने आप से मिलके नहीं बन रही थी, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या है कि इमेज हमारी कैसी बनी है, सीधी, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, शीशे में भी हमें क्या होगा, लाइक अपनी शक्ल जो है वो सीधी दिखाई देगी, ठीक है। हमारा सर ऊपर ही होगा और टांगे हमारी नीचे ही होंगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेम साइज की, ठीक है, जितने बड़े हम खुद हैं, ठीक है, मान लो जैसे मार्कर हमारा इतना बड़ा है, तो शीशे में भी हमें ये उतना ही बड़ा दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब वही है कि जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिरर से, ठीक है, मिरर से नापते हैं सारे डिस्टेंस, जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर हमारी क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी दूर हमारी क्या होगी, ये इमेज होगी, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो राइट हैंड होगा मिरर में वो हमें लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या दिखेगा, राइट दिखेगा, ठीक है। एम्बुलेंस का केस में एग्जांपल देके बता चुका हूं, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड कोई पूछ ले तो क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड की शीशे में हमें चीजें उल्टी दिखाई देती हैं, मतलब कि हमें अपना जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट जो हमें अपना राइट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास थी लाइट वाले चैप्टर की, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन का मीनिंग बताया, रिफ्रैक्शन का मीनिंग नहीं बताया, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमारी मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। दूसरे हमारे लाइक स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, उनमें हमारी इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। या हमारे लेंसेज, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, उनमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही कंसेप्ट हमारा बिल्ड करो, ठीक है, चलो ओके।